मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला केवल पत्थरों की एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और कानूनी दांव-पेच का एक ऐसा संगम है जिसने दशकों से देश की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने को झकझोर रखा है। आखिर क्या है इस विवाद की जड़? क्या यह राजा भोज की बनवाई गई सरस्वती कंठाभरण पाठशाला है या सूफी संत कमालुद्दीन मौला की दरगाह? तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है भोजशाला विवाद, सरस्वती मंदिर या कमल मौला मस्जिद। सदियों पुराने संघर्ष की अनकही दास्तां की परतों को हटाते हुए इस विवाद के हर सूक्ष्म पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है के झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने धार यानी तत्कालीन धार नगरी में एक भव्य विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे कहा गया भोजशाला। राजा भोज मां सरस्वती के अनन्य भक्त थे और माना जाता है कि उन्होंने यहां वाग देवी यानी सरस्वती की एक प्रतिमा स्थापित की थी। यह स्थान संस्कृत अध्ययन और कला का वैश्विक केंद्र था, जहां देश विदेश से विद्वान आते थे। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान मालवा पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र पर पहला हमला किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के हिस्सों को तोड़कर मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई। बाद में महमूद खिलजी ने यहां मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह और मस्जिद का निर्माण कराया और जिससे इस परिसर का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। स्वतंत्रता के बाद यह विवाद कोर्ट की चौखट तक पहुंचा और वर्तमान में यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। साल 2003 में एएसआई ने एक विवादास्पद लेकिन संतुलन बनाने वाला आदेश जारी किया। मंगलवार को हिंदुओं को परिसर के अंदर पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति दी गई, तो वहीं शुक्रवार को मुसलमानों को परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। बाकी दिन यह परिसर पर्यटकों के लिए एक स्मारक के रूप में खुला रहता है। साल 2004 में इस विवाद ने तब नया मोड़ ले लिया जब इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने आधुनिक तकनीकों यानी जीपीआर सर्वे के जरिए वैज्ञानिक जांच शुरू की। परिसर के खंभे पर उकेरी गई संस्कृत की ऋचाएं, नक्काशी और मूर्तियां इसके मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण है और वे लंदन के संग्रहालय में रखी वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यह सदियों से कमल मौला मस्जिद रही है और 1902 के गजेटियर में भी इसका उल्लेख है, जो वे वर्तमान व्यवस्था स्टेटस क्वो को बनाए रखने की वकालत करते हैं। इस पूरे विवाद में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे, संदेह के घेरे में हैं और आज भी उन पर रहस्य बना हुआ है। क्या लंदन के म्यूजियम में रखी मूर्ति जिसे वाग्देवी की प्रतिमा कही जा रही है, वो वास्तव में भोजशाला की ही है? और क्या मस्जिद की दीवारों के पीछे आज भी प्राचीन मंदिर के अवशेष सुरक्षित हैं? क्या यह विवाद आस्था का है या केवल चुनावी ध्रुवीकरण का जरिया? धार की भोजशाला को उत्तर का सोमनाथ भी कहा जाता है और जिस तरह अयोध्या और काशी के विवादों ने करवट ली, ठीक वैसे ही भोजशाला का भविष्य अब एएसआई की उस गोपनीय रिपोर्ट पर टिका है जो न्यायालय के समक्ष पेश होनी है। आपको बता दूं कि भोजशाला का मुद्दा केवल हक की ही नहीं बल्कि पहचान की भी लड़ाई है। एक पक्ष के लिए यह खोया हुआ सम्मान तो दूसरे के लिए अपनी विरासत की रक्षा। सत्य क्या है यह तो पुरातत्व की खुदाई और न्यायालय का फैसला ही बताएगी, लेकिन तब तक यह परिसर अपनी दीवार में सदियों के इतिहास को कैद करके खामोश खड़ा है। अब देखना है कि इस पर न्यायालय का अंतिम क्या फैसला आएगा और यह विवाद किस तरह से सुलझेगा और किस तरह से इस पर रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी एवं अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।